हाँ जी फ्रेंड्स, आज गाइस हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का 2019 का पेपर नंबर 1। गाइस हमारी एक सीक्वेंस चल रहा है गाइस। तो आज की क्लास में गाइस जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस इसको जरा ध्यान से रीड करिएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन कहते हैं कंसीडर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट who is also a monopsonist and uses a single variable input। ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ तक अगर आप बात समझते हो तो गाइस इन्होंने यहाँ पे दो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स का नाम लिया। दैट इज मोनोपोलिस्ट, एक बहुत बड़ा वर्ड है गाइस अपने आप में, और एक गाइस मोनोपसनिस्ट। ठीक है, मोनोपसनिस्ट एंड दूसरा गाइस मोनोपोलिस्ट। अब देखो गाइस इन्होंने बोला है इन दोनों का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमें बात समझ में आ जाती है। फिर वो कहते हैं यहाँ पे सिंगल वेरिएबल इनपुट। ध्यान रखना, सिंगल वेरिएबल इनपुट में जस्ट बेसिक लेवल पे हम लोग यहाँ पे लेबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना, अगर एक ही इनपुट की बात हो रही तो गाइस वो लेबर होगी, और अगर गाइस एक से ज्यादा की तो गाइस फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गाइस और ऐड होते जाएंगे। बेसिकली गाइस हम लोग एक ही लेबर की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, कहते हैं डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द इनपुट। समझ रहे हो? मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि एक मोनोपोलिस्ट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट है, वो मोनोफोनिस्ट भी है। देखो ऐसा मान के चलो, अब आपको क्या पता है, क्या अब आपको इन दोनों की ना डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, तो क्या आप अपना आंसर बहुत अच्छे से बेसिकली लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, बात सारी ये आ रही है कि वो एक ही इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उस इनपुट का प्राइस बताओ। प्राइस इज बेसिकली व्हाट? वेज। अगर लेबर है तो वो गए उसकी वेज की बात कर रहे हैं। नाउ गाइस अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की वेटेज पर। तो गाइस वेटेज इज बेसिकली 9 मार्क्स। ठीक है, 9 नंबर का गाइस ये क्वेश्चन है, और गाइस अगर ये 9 नंबर का क्वेश्चन है तो ये तो बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। 9/9 तो कोई भी चेक कर नहीं दे सकता गाइस आपको, जो भी आपका आंसर चेक कर रहा है 9 आउट ऑफ 9 गाइस नहीं मिलने वाले किसी भी कीमत पर। लेकिन गाइस यू हैव टू ट्राई टू गेन अ मैक्सिमम एज मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है गाइस अपने मार्क्स अच्छे से अच्छे गाइस गेन करो यहाँ पर। तो आई थिंक आउट ऑफ 9 बेसिकली आप इनमें से एटलीस्ट 5, मतलब एटलीस्ट 5, मिनिमम 5 मार्क्स तो गाइस आप यहाँ पे लो। ठीक है, आप सोचोगे सर बस 5 नंबर? यस गाइस, यू नो 9 आउट ऑफ बेसिकली 5 आउट ऑफ 9 इज अ वेरी गुड स्कोर इन ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो कहते ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। तो गाइस हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 19, पेपर नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? तो जैसे कि आपको पता है मोनोपोलिस्ट जो है यहाँ पे वो मोनोपसनिस्ट है। ठीक है, जो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट है वो यहाँ पे मोनोपसनिस्ट है। अब देखो गाइस आप ना इसका पहले एक बेसिक मीनिंग समझ लो। ठीक है, थ्योरी भी लिखवाऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन क्या आप इस बात की बेसिक मीनिंग समझ लो। देखो बेटा, मोनोपोलिस्ट कौन होता है? मोनोपोलिस्ट होता है जो, मतलब आप मान के चलो भाई मार्केट में जो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा होता है जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं होता। अगर होता तो किसी को उसके बारे में पता नहीं होता। मतलब ही इज अ सिंगल सेलर ऑफ कमोडिटी, ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, नाउ ऑल्सो ये सिंगल सेलर है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हु इज ऑल्सो मोनोपसनिस्ट। ठीक है, तो गाइस अब देखो guys, मैं इस आंसर को चाहूं तो गाइस आपको थोड़ा सा अलग वे में बता सकता हूं, लेकिन गाइस नहीं, एग्जामिनर को अगर इसको अलग वे में सुनना होता। ठीक है, क्योंकि कहते देखो जो पर्सन मोनोपोलिस्ट होता है और मोनोपसनिस्ट होता है उसको भी एक अलग से नाम बोलते हैं। मैं कहते वो नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कहते अगर मैं वो नाम ले दूंगा तो कहते आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जामिनर आपसे इस क्वेश्चन में इन्हीं दो नाम को सुनना चाहता है, क्योंकि वो चाहता तो गाइस उस एक नाम को लिख देता। ठीक है, अब ये आपका गाइस होमवर्क है, आप गूगल पे सर्च करो एक सेलर या एक पर्सन जो मोनोपोलिस्ट भी हो मोनोपोलिस्ट भी हो वो कौन होता है। कहता एग्जामिनर चाहता तो वो नाम लिख कर दे देता और कहता जी इसके बारे में बताओ, या इसका जो है इनपुट इनपुट वेजेस बताओ, इनपुट कॉस्ट बताओ। ठीक है, वेजेस बताओ। नहीं गाइस, एग्जामिनर चाहता है कि आप जो है अपने आंसर में मोनोपोलिस्ट और मोनोपसनिस्ट इन दोनों का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो गाइस बेसिकली जो जो मोनोपसनिस्ट होता है ना गाइस वो सिंगल बायर होता है। ठीक है, ऑफ इनपुट।
मतलब इनपुट आउटपुट, बेसिकली ये आउटपुट है, ठीक है, और ये गाइस इनपुट, ठीक है गाइस, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो एक पर्सन जो सिंगल आउटपुट, जो सिंगल कम्युनिटी बना रहा है, जैसे कोई कम्युनिटी और कोई नहीं बनाता, और वही सेम पर्सन जो इनपुट डिमांड करता है वो सिंगल बायर है, ठीक है, सिंगल बायर है डिमांड करने वाला। जस्ट मैं अगर आपको एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दूं, तो जैसे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को अपने मतलब जैसे राशन बांटना होता है, राशन बांटना होता है, मतलब कह सकते हो गेहूं चावल बांटना होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से गेहूं चावल खरीदती है, जो जो मल्टीपल बेसिकली फार्मर्स होते हैं उनसे खरीदती है। तो गवर्नमेंट इज अ सिंगल बायर ना, गवर्नमेंट इज अ सिंगल बायर जो गेहूं चावल खरीद रही है मल्टीपल फार्मर से, क्योंकि वो गवर्नमेंट उनसे खरीद कर आगे लोगों को देगी, ठीक है। तो जो पीपल है, जो आगे के पुअर पीपल है, वो बायर थोड़ी है, बायर तो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट इज अ सिंगल बायर टू परचेज अ गुड फ्रॉम मल्टीपल सेलर्स, ठीक है। तो in this case the government is a monopolist, ठीक है। same example you can use for electricity also, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या ये भी यही सेम होता है कि गवर्नमेंट खुद तो बनाएगी नहीं, गवर्नमेंट खरीदती है, ठीक है। तो वो आगे लोगों को प्रोवाइड करती है। क्या ये जस्ट मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। अब आप एग्जांपल ले सकते हो ऑयल, ठीक है, ऑयल, ओपेक का आपने सुना होगा। ऑयल, अब ऑयल है गाइस, वो इंडियन गवर्नमेंट, जैसे इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं, इंडियन गवर्नमेंट खरीद रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट है तो सिंगल बायर, ठीक है। वो आगे लोगों को कैसे दे रही है, वो एक आगे का प्रोसीजर है। लेकिन अभी वो बाहर की कंट्रीज से, मल्टीपल कंट्रीज है गाइस, और एक ही कंट्री में मल्टीपल सेलर्स हैं जो ऑयल ऑयल बेच रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है गाइस। तो मैं उसी चीज का आपसे एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो पर्सन हु इज मोनोपोलिस्ट एज वेल एज मोनोपोलिस्ट। अब द पॉइंट इज दैट कि अब वो कह रहे हैं कि भाई इसका ऑप्टिमल लेवल बताओ, दैट इज द उनका जो क्वेश्चन है, दैट दे आस्क्ड, उनका क्वेश्चन है ये मैं जस्ट आपको एक बार और बता देता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द इनपुट, यू नो, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द इनपुट, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द इनपुट, ठीक है। सो यू नो इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द इनपुट का क्या, अब अगर मैं आपसे बात करूं फॉर्मूला की, ठीक है, देखो इनपुट का प्राइस, अगर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इफ देयर इज अ सिंगल इनपुट, लेट्स सपोज, तो गाइस पहले समझना बाद में थोड़ी लिखना। लेट्स सपोज देयर इज अ सिंगल इनपुट, लेट्स सपोज देयर इज अ सिंगल इनपुट, तो सिंगल वेरिएबल इनपुट। तो गाइस उन्होंने आपको एग्जांपल भी दिया, वो आपको उन्होंने हिंट भी दिया, वेरिएबल तो कैपिटल नहीं हो सकती, जस्ट कैपिटल होती है, जस्ट एग्जांपल के तौर पर। तो वेरिएबल इनपुट दैट मींस व्हाट, इज द लेबर, द कॉस्ट ऑफ द लेबर पर लेबर, इट्स द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द लेबर, यू नो, marginal cost of the labor, it's a marginal cost of the labor. And note down guys, in this case the marginal cost of the labor is marginal revenue of product of labor, MRPL, you know MRPL वैल्यू आपको याद होगा, MRPL is something is basically VMPL, you know। अगर गाइस देखो ये वेज है, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, प्राइस इनटू MPL, so this is also known as MRPL, ठीक है बेटा। सो आप इसको इस फॉर्म में लिखना, गाइस आपको जनरलाइज फॉर्म में लिखना। सो बेसिकली गाइस ये हमारा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो गाइस दिस इज द कंडीशन, ठीक है। अब जस्ट एक बात समझो, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ रही है, फैक्टर कॉस्ट इज व्हाट, गाइस देखो फैक्टर कॉस्ट है हमारे पास में लेबर, वी हैव अ फैक्टर कॉस्ट, वी हैव अ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जो भी हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आएगी। तो अब अगर कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो अगर समझिएगा एग्जांपल, अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें जैसे, या जस्ट एग्जांपल, दिस इज प्राइस, दिस इज बेसिकली क्वांटिटी, ठीक है। एंड एक नाउ तो गाइस अगर मैं यहाँ पे डिमांड ऑफ द लेबर की बात करूं, सो दैट इज बेसिकली MRPL, यू नो, दिस इज MRPL, ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज डिमांड ऑफ द लेबर, यू नो गाइस, डिमांड ऑफ द लेबर।
Now guys, what is the supply of the labor? So basically supply of the labor, supply of the labor, तो आप ये कह सकते हो भाई this is the supply of the labor, supply of the labor, and that is also equals to average factor cost of labor. भाई यार यही तो आएगा, average factor cost of labor. So this is the average factor cost of labor, that is also known as guys supply of labor. क्योंकि guys जो labor की supply है वो average factor cost के इक्वल होगी बेसिकली, ठीक है. एंड सिमिलरली जस्ट बेसिकली अगर आप यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हो, इफ यू टॉक अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, तो समहाउ गाइस वो यहाँ से कुछ इससे आउटपुट होगी, ठीक है गाइस. ये था बेसिकली गाइस कंसेप्चुअल थिंग्स, ठीक है. MFCL. एंड गाइस वन मोर थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के चीजें समझ जाओ. आई एम ट्राइंग कि यहाँ पे आपसे कुछ काम की बातें डिस्कस कर लूं, ठीक है, जितना क्वेश्चन एक्सप्लेन हो सकता है कर लूं. लेकिन गाइस जस्ट ट्राई, अगर आप बिल्कुल ही नए हो, बिल्कुल न्यू हो, तो गाइस प्लीज पहले कंसेप्ट्स को रीड करिए, बिकॉज गाइस इन क्वेश्चन जस्ट वी आर ट्राइंग टू हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन व्हाट इज द टॉपिक हियर, यू नो. आर यू getting my point now guys? Because guys in this video, yeah, or in this question, we are very very interested how to write the answer and how to gain the maximum marks, ठीक है, and how to use our word limit, because guys the examiners are very strict in the word limits. As you want to explain a thing, explain any topic, so guys anyone wants to explain a topic in a lot of words, because guys we have a lot of knowledge to explain. We are basically express our words or express our concept in words, okay, in many words. But guys the examiner are interested or are basically very restrict in this के वो आपसे चाहता है कि आप आंसर को बहुत बहुत कंट्रोल करके लिखो, बहुत बहुत कम वर्ड्स में लिखो, टू द पॉइंट लिखो, ठीक है. सो गाइस बेसिकली आपको ये वेटेज का भी ध्यान रखना है. ये छोटी क्लासेस में होता था राइट मोर गेट मोर, राइट मोर गेट मोर, गाइस छोटी क्लासेस में होता था. आईईएस जैसी बड़ी क्लास में बड़े बड़े लेवल पे नहीं हो, मतलब ये तो क्लास भी नहीं है यार, ये बहुत बड़ा लेवल है, ठीक है. तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है. बेसिकली यहाँ पे 2 पॉइंट्स आए हैं, तो एक ये आया है हमारे पास और एक बेसिकली ये आया, ठीक है. आप अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा. देखो जस्ट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, मतलब आपका बेसिकली अगर आप ये देखें, ठीक है, और एक ये वाला भी. देखो ये चीज मैं आपसे डिस्कशन नहीं करूंगा, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर भी होगा, ठीक है. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं आपसे यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन वाला डिस्कशन ना मतलब करूँ. देखो मैं आपको चीज बता देता हूँ. रीड दिस क्वेश्चन. क्या कहते हैं? इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर. समझ रहे हो मेरी बात को? समझ में आएगा? यानी ए और बी दोनों सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन है, एंड दोनों की वेटेज अलग अलग. क्वेश्चन इज सेम एंड द वेटेज इज डिफरेंट, तो सो यू हैव टू राइट अ डिफरेंट आंसर. और बेसिकली आपको कहीं ना कहीं तो कुछ कमियां करनी पड़ेगी. तो गाइस मैं अगर ये पार्ट नहीं होता क्वेश्चन में, तो गाइस मैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर वाली बात गाइस मैं यहाँ लिख देता, ठीक है गाइस. उससे क्या होता है, मेरा आंसर और अच्छा फ्रेम्ड होता एंड यू बिलीव एग्जामिनर ज्यादा नंबर देता. लेकिन गाइस हम फंस गए यहाँ पर. एग्जामिनर हमें अब मतलब ट्राई करते कि हम कुछ और लिखे, इससे बेटर लिखे. सो गाइस हम बेसिकली ये ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमें कोई भी दूसरे क्वेश्चन की कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं लिखने, क्योंकि गाइस एग्जामिनर फिर नंबर नहीं देगा, ठीक है गाइस. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ बातें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली इतना कंसेप्ट था, मैं गाइस इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा थ्योरी में लिखवा देता हूँ, ठीक है. तो गाइस बेसिकली प्लीज राइट अ थ्योरी, ठीक है. तो लेकिन ना गाइस एक तो छोटा सा कि यहाँ पे एक नोट जरूर लिख लेना. जस्ट मैं आपको कंसेप्चुअल चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अ मोनोक्सनी. एक चीज और आप एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि भले ही दोनों क्वेश्चन सेम हो, 5 का ए और 5 का बी पर, लेकिन क्या आप ये चीज चेक करना,
जब मैं आपको आंसर लिखवाऊंगा तो उसमें काफी ज्यादा डिसिमिलरिटीज होंगी, मतलब सिमिलरिटी बहुत कम रखूंगा, क्योंकि मैं अगर सेम ही आंसर रिपीट कर दूंगा तो गाइस एग्जामिनर भी नंबर दोनों के कंबाइन ही दे देगा, और 18 में से 4-5 दे देगा वो दोनों का कंबाइन। ठीक है, तो वो चीज अगर आप प्लीज गाइस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लिखना गाइस अ मोन ऑफ सनी इज डिफाइंड एज द ओनली बायर, as the only buyer in the given input market. The given input market, in the given input market. ठीक है, कंटिन्यू लिखना गाइस द monopsony, the monopsony exercise some control some control exercise some control over the price, over the price over the price paid for paid for an paid for an input एंड फेसेस। अब जो गाइस एक चीज आ जाती है ना, जब वो प्राइस पे कंट्रोल कर रहा, सो एज ही बेसिकली एज ही पे मोर प्राइजेस। अगर भाई देखो ना, व्हाई दिस इज द अपवर्ड स्लोपिंग, व्हाई द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज़ गाइस एज ए मोनोपोसोनिक जब ज्यादा पे करने की बात करेगा तो फिर उस पे मतलब ज्यादा लोग काम करने के लिए आएंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो या फिर एक आप जॉब सर्चर हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो बेसिकली जो कंपनी ज्यादा पैसे देगी आप उसकी तरफ जाओगे। बात तो लॉजिकल है, वही मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली आप ये चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे कि इनपुट, अगर गाइस वो इनपुट के लिए ज्यादा पे कर रहा है तो बेसिकली ही विल फेस द अपर स्लोपिंग सप्लाई कर्व। ठीक है, तो आप कह सकते हो एंड फेसेस, ही विल बेसिकली फेसेस एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, अपर स्लोपिंग सप्लाई कर्व। ठीक है, कंटिन्यू लिखना गाइस इन दिस marginal in this marginal cost of labor, in this marginal cost of labor is not equals to is not equal to its average cost of labor, equal to its average cost of labor. This is due to the fact since a monopsony confronts the entire input market, entire input market demand curve by itself, in order to increase the number of workers, increase the number of workers, it implies it must raise comma it must raise the wage it pays to its workers,
वर्कर्स। ओके, बेसिकली द कंसेप्ट इज दैट कि भाई वो अपने वर्कर को ज्यादा पे करे, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द वेज? सो द इक्विलिब्रियम वेज, इक्विलिब्रियम cost of input, that is also known as that is also known as um, wage of the labor, मतलब इनपुट अगर लेबर है तो is marginal revenue of product of labor, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्ट, या भी ये भी कह सकते हो, आप भी कह सकते हो जो एक लेबर ने कितना प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करी है एक अकेली लेबर ने, एंड उसकी अकेली प्रोडक्शन की वजह से कितना रेवेन्यू आया, ठीक है। तो आप कह सकते हो इट इज एमआरपीएल भी कह सकते हो आप, एमआरपीएल इज ऑल्सो इक्वल्स टू पीएमपीएल, and in the traditional theory wage of the workers was exactly equals to their PMPL। व्हाट इट गाइस? तो बेसिकली गाइस ये हमारे कंसेप्ट यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो हमने मतलब टू द पॉइंट गाइस काफी काम की बातें लिख दी। एंड गाइस अगेन वन मोर थिंग, देखिए गाइस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये आंसर इज मोर देन इनफ, बिकॉज गाइस अभी तो मैंने आपको चलो बता दिया, बट गाइस आप भी तो कुछ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका और अच्छा आंसर हो सकता है। सो बेसिकली कुछ मेरा आंसर लिखो, कुछ अपना आंसर लिखो, तो थोड़ा सा मिक्स करके बढ़िया आंसर लिखो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स।